नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10 की विषय हिंदी की वर्कशीट नंबर 64 पढ़ेंगे, जिसकी तिथि है 7 दिसंबर 2020। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है, व्याकरण में हमारा एक टॉपिक चल रहा है जिसका नाम है रस सिद्धांत। तो हम रस सिद्धांत पढ़ रहे थे। हमने क्या जाना था अभी तक? जो रस होते हैं वो क्या होते हैं? जो हमारा काव्य हो या साहित्य हो, मतलब चाहे वो आपका पद होता है या कोई भी साहित्य, जब उसको पढ़ते हैं या हम सुनते हैं, उससे जो हमारे अंदर जो आनंद की अनुभूति पैदा होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? रस कहते हैं। और हमें ये भी पता चल गया था, जो रस है उसके 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है स्थायी भाव, एक होता है विभाव, एक होता है अनुभाव और चौथा होता है संचारी भाव। स्थायी भाव क्या होता है? स्थायी भाव वे भाव होते हैं जो मन में स्थायी रूप से स्थापित रहते हैं। मतलब ये स्थायी रूप से स्थापित होते हैं, ये चेंज नहीं होते। ठीक है। स्थायी भाव के उद्बोधक कारण को कहते हैं विभाव। ठीक है। स्थायी भाव जो हमारे अंदर जो स्थायी रूप से स्थापित होते हैं वो होते हैं, और जो स्थायी भावों के कारण होता है, उद्बोधक होने का, उनके उत्पन्न होने का जो कारण होता है वो होता है विभाव। और विभाव में हमने पढ़ा था 2 प्रकार के विभाव होते हैं। एक तो होता है आलंबन और एक होता है उद्दीपन। ठीक है। और अब हम अनुभाव और संचारी भाव के बारे में पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि हमने स्थायी भाव और विभाव पढ़ लिया। 4 अंग में से 2 अंग बचे हैं, अनुभाव और संचारी भाव। तो चलिए पढ़ते हैं। अनुभाव मन में उत्पन्न भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक प्रक्रिया अनुभाव कहलाती है ना। जो हमारे मन के अंदर जो हमारे भावों को बताते हैं कि हमारे किस तरीके के भाव हैं, तो उस जो शारीरिक प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। और अनुभाव 8 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है स्तंभ होता है, एक स्वेद होता है, एक रोमांच होता है, एक भंग होता है, एक कंप होता है, एक विवरणता, एक अश्रु और एक प्रलय। ठीक है। ये 8 प्रकार के होते हैं आपके अनुभाव। ठीक है। अब देखते हैं संचारी भाव। संचारी भाव क्या होते हैं? संचारी भाव का मतलब होता है जो हमारे हृदय या मन में जो आते जाते रहते हैं भाव, उन्हीं को बोला जाता है संचारी भाव। ठीक है। संचरण यानी कि आने जाने वाले भावों को क्या बोला जाता है? संचारी भाव। यह भाव स्थायी भाव के साथ उत्पन्न होकर कुछ समय बाद समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि स्थायी भाव क्या होता है? वो तो स्थायी रहता है, वो चेंज नहीं होता, वो रहता है हमेशा। लेकिन जो संचारी भाव होता है संचरण करता है, यानी कि आके चला जाता है। तो ये क्या होते हैं? संचारी भाव होते हैं। अर्थात यह स्थायी भाव मन में स्थायी रूप से नहीं रहते। ठीक है। तो ये क्या है? मन में स्थायी रूप से नहीं होते, और इनकी संख्या होती है पूरी 33। ठीक है। और उनके नाम क्या क्या होते हैं जो 33 हमारे संचारी भाव हैं? हर्ष, विषाद, एक सेकेंड, ये बच्चों इनका नाम होता है आपका हर्ष, विषाद, श्रास, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, असूया, अमर्ष, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेग, धृति, मति, विबोध, वितर्क, शर्म, आलस्य, निद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्माद और अवहितता। ठीक है। और अपसमार, व्याधि, मरण। ठीक है बच्चों, समझिए। आप किसी एक को भी उठा लीजिए, है ना। संचारी भाव मान लो हमारा स्थायी भाव है, हमारा रति है ना, वो चल रहा है, वो मूड चल रहा है। लेकिन जो भी इसमें से, चाहे आप कोई भी देख लीजिए, चिंता देख लीजिए, चिंता हमेशा बनी रहेगी? नहीं, वो चेंज हो जाती है। कभी चिंता आती है, कभी चली जाती है ना। इसी तरीके से आपका हर्ष है, कभी आता है कभी चला जाता है। आलस्य है, वो भी आपका स्थायी नहीं होता। ये संचरण करते रहते हैं हमारे मन में। तो ये क्या होते हैं? संचारी भाव होते हैं। और इनकी संख्या हमने पढ़ ली कौन सी होती है, और इनके नाम भी हमने देख लिए। रस सिद्धांत के प्रणेता किसको माना जाता है? रस सिद्धांत के प्रणेता थे आचार्य भारत मुनि, और उन्होंने 9 प्रकार के रसों का उल्लेख किया था। बल्कि अब तो रसों की संख्या 11 हो गई है। अब तो 11 कहे जाते हैं। कि जैसे कि आप जान चुके हैं, प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है जो इस प्रकार से है। और हमने पढ़ा कि 9 हमारे क्या हैं? 9 हमारे रस होते हैं, और हर एक रस का एक स्थायी भाव होता है। लेकिन अब
क्या कितने, अब रसों की संख्या 11 कर दी है, क्योंकि भारत मुनि ने 9 दिए थे, लेकिन अब जैसे इसका विस्तार हुआ अब ये 11 हो गए हैं। तो अब 11 के 11 रस आपको इस टेबल में देखने को मिलेंगे और उनके सब स्थायी भाव। और बच्चों ये आपको याद करने हैं, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आपके किसी भी रस का स्थायी भाव पूछ लिया जाता है। जो इम्पोर्टेंट स्थायी भाव है वो मैं आपको बता दूंगी बीच बीच में। श्रृंगार रस ये आपका इम्पोर्टेंट है, इसका कई बार आता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। रौद्र रस यानी कि क्रोध, इसका स्थायी भाव। वीर का होता है उत्साह। हास्य रस होगा तो उसका स्थायी भाव हंसी या हास्य भी कह सकते हैं। शांत का निर्वेद या शांत। भयानक रस का भय। अद्भुत का विस्मय। विभत्स का घृणा या जुगुप्सा भी बोल सकते हैं। वात्सल्य यानी कि ममता या स्नेह। और भक्ति का स्थायी भाव होगा आपका वैराग्य या अनुराग। इसमें से आपके इम्पोर्टेंट एक तो एक श्रृंगार रस है, ठीक है, एक वीर रस है, करुण रस है, शांत रस है, हास्य रस है ना। ये तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको सब आने चाहिए। एक भक्ति भी आपका कई बार आ जाता है, कोई भी आ सकता है एग्ज़ाम में, लेकिन ज़्यादातर ज़्यादा रिपीट होते हैं, वो मैंने आपको नाम बताए। वैसे तो आने को कोई भी आ सकता है, इसलिए आप सबको एक बार ज़रूर पढ़ लेना। जिनको मैंने बताया उनको बिल्कुल रट लेना, ठीक है। चलिए अब कर लेते हैं इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन पूछा है, अनुभाव किसे कहा गया है और अनुभावों की संख्या कितनी है। तो मनोगत भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, अनुभाव बोलते हैं, ठीक है। और यह 8 प्रकार की होती है, ठीक है। तो आपका पहले प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा, ठीक है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन आपका पूछा गया है, संचारी भाव किसे कहते हैं और संचारी भाव की संख्या कितनी है। तो मन में संचरण करने वाले जो भाव होते हैं उन्हीं को ही संचारी भाव कहा जाता है, यानी कि मन में संचरण वाले भावों को ही संचारी भाव कहा जाता है। यह भाव स्थायी भाव के साथ उत्पन्न होकर कुछ समय बाद समाप्त हो जाते हैं, अर्थात यह स्थायी भाव मन में स्थायी रूप से नहीं रहते। और संचारी भावों की संख्या 33 होती है। तो प्रश्न नंबर 2 का उत्तर आप इस तरीके से देंगे। प्रश्न नंबर 3 आपसे पूछा गया है आपकी वर्कशीट में, रस सिद्धांत के प्रणेता कौन थे, उन्होंने रस की कितनी संख्या बताई है। तो इसका उत्तर आप इस तरीके से करेंगे, रस सिद्धांत के प्रणेता आचार्य भरत मुनि ने 9 प्रकार के रस का उल्लेख किया गया है, किंतु अब रसों की संख्या 11 कही जाती है, ठीक है। आपको दोनों चीज़ें बतानी है। भरत मुनि ने तो 9 बताए थे और अब रसों की संख्या कितनी है, 11 है। बच्चों आज मैं देखो शादी में आई हुई हूँ, लेकिन वर्कशीट आ गई थी तो मैंने थोड़ा लेट ही से ही, लेकिन आपके लिए बना के, मैंने कहा बच्चे परेशान ना हो इसलिए मैं अपलोड कर रही हूँ। चलिए प्रश्न नंबर 4 जो आपकी वर्कशीट में पूछा गया है, अनुभाव के कितने प्रकार हैं उनके नाम लिखिए। तो अनुभाव 8 प्रकार के होते हैं, स्तंभ, स्वेद, रोमांच, भंग, विवरणता, कंप, अश्रु और प्रलय, ठीक है। प्रश्न 5 जो आपका पूछा गया है, गतिविधि रस के बारे में, ये गतिविधि है आपकी, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 में गतिविधि है, रस के बारे में अपने अध्यापक से बातचीत कीजिए। तो बच्चों ये आपको लिखना नहीं है, इसके बारे में बातचीत करनी है आपको, लेकिन आप इस तरीके से कर सकते हैं। जो आपने रस की परिभाषा पढ़ी है उसकी बात कर सकते हैं, रस के कितने अंग होते हैं उसके बारे में बात कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी अनुभाव, संचारी भाव क्या होता है, स्थायी भाव क्या होता है, इन सब के बारे में भी अपने जो अध्यापक हैं उनसे बातचीत कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए तभी बातचीत कर पाएंगे आप, तब आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के अगर हम दृष्टिकोण से देखें तो ये एक महत्वपूर्ण आपका टॉपिक होता है, ठीक है बच्चों। तो चलिए ये हो गई आज की आपकी वर्कशीट। अब आपको 4 काम करने हैं, लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब। और सब्सक्राइब जब करा करें तो नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाया करें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू स्टूडेंट्स।